श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योगिनी एकादशी का पारण का दिन है। आइए जानते हैं विधि, नियम, समय और पारण विधि की कथा। इसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की कथा और एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस साल 2026 में योगिनी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में प्रातः सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पारण का समय लगभग सुबह 5:30 से सुबह के 8:30 के बीच ही माना जाता है। अगर किसी कारणवश इस समय पारण न हो सके तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य पारण कर लेना चाहिए। हर जगह में सूर्योदय और तिथि के समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने नगर के पंचांग के अपने पंडितों से पूछकर समय देखकर पारण जरूर करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को फल और मीठा जरूर भोग लगाएं। एकादशी व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें और अगर व्रत में कोई भूल हुई हो तो भगवान विष्णु से क्षमा जरूर मांगें। इस सबसे पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद किसी भी अच्छे ब्राह्मण या जो भी हों गरीब जरूरतमंद, उनको बुलाकर अन्न, फल, वस्त्र अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। गाय को हरा चारा और पक्षियों को दाना देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करें। जिस दिन पारण करें पहले जल में तुलसी का पत्ता डाल के अपना ग्रहण करें, उसके बाद ही कुछ खाएं पिए। फिर जो भी आपके पास हो फल, सात्विक भोजन, लहसुन प्याज न डाला रहे, वही चीज पारण के विधि में आप उपयुक्त खा सकते हैं। योगिनी एकादशी के नियम, पारण के नियम। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान मत करो, निंदा और चुगली नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करो, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि एकादशी के दिन एक तुलसी के पत्ते से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। आइए पारण की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में कुबेर भगवान शिव के महान भक्त थे। उनके उद्यान में हेम नाम का एक माली रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित करता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन हेम पुष्प लेने गया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लेकर महल नहीं पहुंचा। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेम को बुलाकर पूछा कि तुमने भगवान शिव की पूजा में इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे। हेम ने कोई भी सही उत्तर नहीं दिया। तब कुबेर ने क्रोध में उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उसका सुंदर शरीर भय रोग से ग्रस्त हो गया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह पृथ्वी पर जंगल जंगल भटकने लगा। उसे न भोजन मिलता और न कहीं विश्राम मिलता। उसका कोई साथ भी नहीं देता था। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। एक दिन भटकते भटकते वह महान ऋषि मार्कंडेय जी के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। हेम ने हाथ जोड़कर सारी बात बताई। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से कहा, अगर तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस श्राप से
मुक्ति भी मिल जाएगी। हेम ने पूरे श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री विष्णु का पूजन किया। रात्र में जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ तुरंत समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। इसके बाद वह फिर से स्वर्ग पहुंचा और कुबेर जी की सेवा करने लगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा से उसे अपना फिर से वैभव प्राप्त हो गया। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला है। यह व्रत रोग, दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर करके सुख, समृद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा प्रदान करता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उसे इस लोक में सुख और अंत लोक में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। योगिनी एकादशी के पावन पारण का दिन था। चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान श्री हरि को एकादशी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार माता तुलसी भी उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय तुलसी माता है। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक द्वादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ माता तुलसी का पूजन न किया जाए। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसके मन में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह भी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपने आंगन में तुलसी माता की पूजा करती थी। दोनों ने पति पत्नी के पास धन नहीं था, लेकिन संतोष बहुत था। वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और जो कुछ भी मिलता उसी में भगवान का प्रसाद मानकर प्रसन्न रहते थे। उनके आंगन में लगी तुलसी साधारण पौधा नहीं था, वह वर्षों से उसी स्थान पर विराजमान थी। सावित्री प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाती, दीपक जलाती, रोली अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे माता तुलसी, हमारे घर में चाहे धन आए या ना आए, भगवान श्री हरि की भक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए। समय बीतता गया। एक वर्ष आषाढ़ मास आया और योगिनी एकादशी का पावन व्रत निकट आ गया। पूरे नगर में इस व्रत की तैयारी होने लगी। धर्मदास और सावित्री ने भी निश्चय किया कि इस बार वे पूर्ण श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे और द्वादशी के दिन माता तुलसी का विशेष पूजन करेंगे और पारण करेंगे। एक दिन संध्या के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। धर्मदास ने आदर पूर्वक उन्हें आसन दिया और सावित्री ने जो थोड़ा बहुत भोजन घर में था वही प्रेम पूर्वक उनको ला कर दिया। साधु उनकी सेवा और श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में धन की कमी अवश्य है, परंतु भक्ति की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। साधु ने कहा, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी के दिन माता तुलसी का पूजन करके भगवान श्री हरि को तुलसी जल दल अर्पित करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह सुनकर धर्मदास और सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, हम अवश्य ऐसा करेंगे, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न उठानी पड़े। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखना कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वे भगवान श्री हरि की परम प्रिय शक्ति हैं। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ दरिद्रता अधिक समय नहीं ठहरती और जहाँ तुलसी का अपमान होता है वहाँ सुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने लगे। उन्होंने तुलसी के पास प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाना आरंभ किया, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया और योगिनी एकादशी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर वह पवित्र दिन
आ गया। दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, दिन भर व्रत रखा, हरिनाम संकीर्तन किया और रात्र भर जागकर भजन करते रहे। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तब सावित्री ने अत्यंत प्रेम से तुलसी माता को स्नान कराया, लाल चुनरी अर्पित की, दीपक जला और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तभी एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। सावित्री जैसे ही आंखें कर खोली, तुलसी माता के सामने प्रार्थना करने लगी, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरे आंगन में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया है। दीपक की लौ बिना हवा के और अधिक प्रज्वलित हो गई। तुलसी के प्रत्येक पत्ते से सुगंधित आयु बहने लगी और वातावरण में ऐसी शांति छा गई जैसे केवल तीर्थों में अनुभव होती है। धर्मदास भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। तभी उसके हृदय में एक मधुर वाणी सुनाई दी जिसमें कहा कि जो भक्त सच्चे मन से तुलसी का पूजन करके पारण करता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करती हूँ। दोनों पति पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का बार बार धन्यवाद किया और तुलसी माता की परिक्रमा करने लगे। उसी समय उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल स्त्री आई। उसने विनम्र स्वर में कहा, पुत्री, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अगर तुम्हारे घर में थोड़ा सा भी अन्न हो तो मुझे दे दो। धर्मदास और सावित्री के घर में उस दिन पारण के लिए बहुत थोड़ा सा भोजन था, लेकिन वह भोजन दे हुए उनके पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के वह पूरा भोजन उस महिला को अर्पित कर दिया और कहा, माता, पहले आप भोजन कीजिए, हमारे लिए भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। वह वृद्धा मुस्कुराई। उसने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और जाते समय कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारे घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर वह कुछ ही कदम चली और अचानक अदृश्य हो गई। धर्मदास और सावित्री यह देखकर एकदम अचंभित हो गए। उन्होंने चारों ओर खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने समझ में आ गया कि जब कोई साधारण वृद्धा नहीं बल्कि स्वयं माता तुलसी उनकी यह परीक्षा लेने आई थी। दोनों ने भाव विभोर होकर तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। एक दिन के बाद उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले उनसे तुच्छ समझते थे, वही आज अब उनका सम्मान करने लगे। उनके घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती। उनके आंगन की तुलसी दिन प्रतिदिन और हरी भरी हो गई और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शांति का अद्भुत अनुभव होने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने धर्मदास से पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा पूर्ण कार्य होता है जिससे यहाँ प्रवेश करते ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, इसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं, यह सब माता तुलसी और भगवान श्री हरि की कृपा है। हम केवल प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं और एकादशी द्वादशी के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। यह बात पूरे नगर में फैल गई। अब अनेक लोग प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगे, योगिनी एकादशी का व्रत रखने लगे और द्वादशी के दिन श्रद्धा से पारण करने लगे। धीरे धीरे नगर का वातावरण ही बदल गया। लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष कम होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और सभी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होने लगी। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधु धर्मदास के घर फिर से आए। उन्होंने देखा कि तुलसी का पौधा अब विशाल और अत्यंत सुंदर हो गया है। उसके चारों ओर स्वच्छता, दीपक और भक्ति का वातावरण है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तुलसी माता की सच्ची कृपा है। जहाँ सेवा निस्वार्थ होती है, वहाँ भगवान बिना बुलाए भी आ जाते हैं, और जहाँ केवल दिखावा होता है, वहाँ पूजा का फल बहुत कम मिलता है। धर्मदास और सावित्री ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, अगर आपने हमें तुलसी माता का यह रहस्य न बताया होता तो हम इस दिव्य कृपा से वंचित रह जाते। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अभी तुम्हारी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा शेष बची है। उसे भी श्रद्धा और धैर्य से पार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। साधु के जाने के बाद धर्मदास और सावित्री के मन में
बार बार यही विचार आने लगा कि आखिर वह अंतिम परीक्षा क्या होगी जिसके बारे में गुरुदेव ने संकेत किया था। फिर भी उन्होंने चिंता करने के स्थान पर भगवान श्री हरि और माता तुलसी पर पूरा विश्वास रख और पहले की तरह प्रतिदिन भक्ति और सेवा में लगे रहते। कुछ दिनों बाद उस देश में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं, खेत सूख गए और नदियां एकदम सिकुड़ गई और लोगों के घरों में अन्न का संकट उत्पन्न होने लगा। अनेक परिवार भोजन के लिए इधर उधर भटकने लगे। जो लोग कभी संपन्न थे वो भी भिखारी बन गए, कठिनाइयां में पड़ गए। धर्मदास के घर में भी अन्न बहुत कम था, लेकिन उन्होंने अपने आंगन की तुलसी माता के सामने दीपक जलाना और भगवान श्री हरि की पूजा करना कभी छोड़ा नहीं। सावित्री प्रतिदिन तुलसी को थोड़े से जल से ही सींचा करती और प्रार्थना करती, हे माता, हमारे पास चाहे कुछ भी रहे न रहे, पर आपकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन कई भूखे यात्री उनके द्वार पर आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम कई दिनों से भूखे हैं, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाता तो हमारा जीवन बच सकता है। धर्मदास ने घर में देखा तो केवल उतना ही अन्न बचा था जिसमें वे दोनों एक समय का भोजन कर सकते। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह सारा अन्न अतिथियों को अर्पित कर दिया। सावित्री ने भी प्रसन्न मन से उनका साथ दिया और कहा, जब भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है तो आगे भी वही करेंगे। यात्रियों ने भोजन किया और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे ही वे जाने लगे, उनमें से एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और शेष सभी तेजस्वी साधारण धारण स्वरूप करने लगे। पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। धर्मदास और सावित्री ने आश्चर्य से देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य रूप में विराजमान है। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम का आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान श्री हरि ने मधुर स्वर में कहा, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं रहा। तुमने निर्धन होकर भी दान किया, कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा और योगिनी एकादशी के व्रत द्वादशी के पारण का सम्मान किया, इसलिए हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। माता तुलसी ने कहा, सावित्री, तुमने मुझे केवल एक पौधा नहीं समझा बल्कि माँ का स्थान दिया। प्रतिदिन श्रद्धा से मेरी सेवा की और कभी अहंकार नहीं किया, इसलिए आज से तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा वास करेगी। भगवान श्री हरि ने अपने कर कमलों से दोनों को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उनके आंगन में अन्न से भरे पात्र प्रकट हो गए। सूखा समाप्त होने लगा, आकाश में बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा देश हरियाली से भर गया। लोगों के चेहरे से फिर से प्रसन्नता उठ चले। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया कि भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है। तब नगर के लोग धर्मदास और सावित्री के घर आए और उनसे पूछा कि इस महान कृपा का रहस्य क्या है। धर्मदास ने बहुत विनम्रता से कहा, इसका रहस्य केवल सच्ची श्रद्धा है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, माता तुलसी का पूजन करता है, भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करता है, दान सेवा और करुणा का पालन करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। उस दिन से पूरे नगर में प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखने वाला और द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करके पारण करने की परंपरा आरंभ हो गई। लोगों के जीवन में भक्ति बढ़ी, परिवार में प्रेम बढ़ा और भगवान श्री हरि का नाम घर घर में गूंजने लगा। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु भक्त योगिनी एकादशी के पारण के दिन माता तुलसी की इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है या किसी को सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री हरि और माता तुलसी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है और अंत समय में उस श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, योगिनी एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चल रहा था। उस समय गंगा के पावन तट पर स्थित आनंदपुर नामक नगर में हरिदत्त नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता और प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता था। उसकी पत्नी का नाम पद्धा था। वह प्रतिव्रता होने के साथ साथ भगवान की अनन्य भक्त थी। उसके घर के आंगन में माता तुलसी का एक सुंदर वृंदावन बना हुआ था, जहाँ प्रतिदिन दीपक जलता था और हरि नाम संकीर्तन होता था। ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर भी उनके मन में एक ही दुख था कि विवाह के अनेक वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, संतों का आशीर्वाद लिया, परंतु उनकी गोद सूनी रह गई। एक दिन आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष आरंभ हुआ। नगर के प्राचीन विष्णु मंदिर में एक महान तेजस्वी महात्मा पधारे। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हरिदत्त और पद्धा भी उनके चरणों में पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं, केवल समय की प्रतीक्षा है। तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करोगे और भगवान श्री हरि की आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं बल्कि मनुष्य के भाग्य को भी उज्जवल बना देता है। महात्मा की वाणी सुनकर दोनों के हृदय में नई आशा जाग उठी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि और श्रद्धा से करेंगे। जैसे जैसे एकादशी का दिन निकट आने लगा, दोनों ने अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना आरंभ कर दिया। फिर प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करते, तुलसी माता को जल अर्पित करते और दिन भर हरि नाम का जाप करते। आखिरकार वह पावन दिन एकादशी आ ही गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों ने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाया, शंख ध्वनि और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें अवश्य क्षमा करें और हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। पूरा दिन उन्होंने अन्न का त्याग किया, मंदिर में भजन कीर्तन किया और रात भर भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहे। आधी रात के समय जब पूरा मंदिर हरि नाम से गूंज रहा था, तभी अचानक गर्भगृह में रखा दीपक बिना तेल डाले और अधिक तेज प्रकाश देने लगा। सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उसी मंदिर में एक तेजस्वी दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसके मुखमंडल से हजारों चंद्रमाओं के समान प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में कमल और वर मुद्रा शोभा दे रही थी। सभी भक्त विस्मित होकर उन्हें निहारने लगे। सभी भक्त भाव विभोर हो गए। तभी महात्मा तपस्वी तुरंत भूमि पर दांडवत होकर बोले, हे भक्तों, यह कोई साधारण देवी नहीं, यह योगिनी एकादशी माता का दिव्य स्वरूप है, जो सच्चे भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन के अंधकार को दूर करती हैं। यह सुनते ही हरदत्त और पद्धा की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे माता, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें केवल इतना वरदान दीजिए कि हमारा जीवन सदैव भगवान श्री हरि की सेवा में बीते और हमारे मन से कभी धर्म का मार्ग न छूटे। योगिनी एकादशी माता ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। भक्ति का वास्तविक फल तब मिलता है जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और विश्वास को नहीं छोड़ता। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेगी। तुम उनमें सफल हुई तो तुम्हें यह कृपा प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इतना कहकर माता एकादशी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। मंदिर का वातावरण पहले जैसा हो गया, लेकिन वहां उपस्थित प्रत्येक भक्त के हृदय में दिव्य आनंद भर गया। हरिदत्त और पद्धा घर लौट आए। उनके मन में माता के वचन बार बार गूंज रहे थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। योगिनी एकादशी माता के दिव्य दर्शन के बाद हरिदत्त और पद्धा के मन में नई शक्ति का संचार हो गया।
दोनों पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। उन्हें विश्वास था कि माता ने जो कहा है वह अवश्य सत्य होगा, इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वे अपने धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद आनंदपुर नगर पर एक भयंकर संकट आ पड़ा। लगातार कई सप्ताह तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुएं तालाब खाली होने लगे, लोगों के घर में अन्न की बहुत कमी होने लगी। जो नगर कभी बहुत सुखी था और समृद्ध था, प्रसिद्ध था, अब वह चारों ओर से चिंता और निराशा का वातावरण फैलने लगा। हरिदत्त के घर में भी धीरे धीरे अन्न समाप्त होने लगा। फिर भी उन्होंने भगवान श्री हरि की पूजा की और तुलसी माता की सेवा बंद नहीं की। पद्मा प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी के सामने दीपक जलाती और कहती, हे माता, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आपकी सेवा मैं अवश्य करूंगी। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर अत्यंत दुर्लभ था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ अन्न मिल जाए तो मेरा जीवन बच सकता है। हरिदत्त के घर के भीतर गया, उसके देखा कि केवल एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा बचा है। यही उनके अगले दिन का सहारा था। उसने पद्मा की ओर देखा। पद्मा मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान ने हमें ये देने योग्य बनाया है तो हमें देना चाहिए। देने वाले तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं। दोनों ने मिलकर वह सारा अन्न उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया। वृद्ध ने भोजन किया और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, कल प्रातः नदी के तट पर आना, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से चला गया। अगली सुबह हरिदत्त और पद्मा गंगा तट पर पहुंचने वहां वही तपस्वी महात्मा ध्यान में बैठे थे, जिन्होंने उन्हें योगिनी तप एकादशी का व्रत बताया था। महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराए कहा, क्या तुमने उस वृद्ध अतिथि की सेवा की? हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया, आदर किया। महात्मा बोले, वही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। जो भूखा तुम्हारे द्वार पर आया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, देवताओं द्वारा भेजा गया दूत था, जिसने तुम्हारे दया भाव की परीक्षा ली। इतना सुनते ही दोनों के मन में भगवान के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जाग उठी। उसी समय आकाश में बादल घिरने लगे, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी और गंगा का जल स्वर्ण के समान चमकने लगा। देखते ही देखते उसे दिव्य प्रकाश के मध्य योगिनी एकादशी माता फिर से प्रकट हुई। उनके दर्शन से पूरा तट अलौकिक हो उठा। माता ने कहा, हरिदत्त और पद्मा, तुमने विपत्तियों में भी धर्म नहीं छोड़ा, भूखे को अन्न दिया और बिना किसी फल की इच्छा के सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन अंतिम परीक्षा भी शेष है। अगर उसमें भी तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो तुम्हारे कुल का उद्धार होगा और तुम्हारा नाम युगों तक भक्ति के नाम के रूप में लिया जाएगा। इतना कहकर माता ने अपने कर कमलों से एक दिव्य तुलसी दल हरिदत्त के हाथ में रखा और कहा, इसे अपने घर के तुलसी वृंदावन में स्थापित करना। जब समय आएगा तब यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनेगा। माता का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, पर उनके जाने के बाद भी वातावरण में हरि नाम की मधुर ध्वनि धीरे धीरे मंद मंद गूंज रही थी। हरिदत्त और पद्मा उस दिव्य तुलसी दल को अत्यंत श्रद्धा से अपने घर लाए। उन्होंने उसे तुलसी माता के चरणों में स्थापित किया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगे। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि कुछ ही दिनों में ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर पूरा आनंदपुर नगर भगवान श्री हरि और योगिनी एकादशी माता की महिमा का गुणगान करेंगे। हरिदत्त और पद्मा ने उस दिव्य तुलसी दल को अपने आंगन के वृंदावन में अत्यंत श्रद्धा के साथ स्थापित कर दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल दोनों स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करते और फिर तुलसी माता के सामने बैठकर योगिनी एकादशी माता का स्मरण करते। समय बीतता गया, किंतु उनके मन में माता के वचन निरंतर गूंजते रहे कि अंतिम परीक्षा अभी शेष है।
एक रात्रि हरिदत्त ने स्वप्न में देखा कि पूरा आनंदपुर नगर अहंकार में डूबा हुआ है। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और उसी प्रकाश के मध्य योगिनी एकादशी माता विराजमान है। माता ने कहा, समय आ गया है, अपने विश्वास को अडिग रखना। प्रातःकाल तुम्हें जो कार्य करना होगा वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रातःकाल होते ही नगर में समाचार फैल गया कि राजा गंभीर रोग से पीड़ित हो गए और अनेक वैद्य और विद्वान उनका उपचार कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तभी राजपुरोहित ने घोषणा की कि जो सच्चा भगवान का भक्त होगा उसकी प्रार्थना से ही राजा स्वस्थ होंगे। नगर के लोगों ने एक स्वर में हरिदत्त का नाम लिया, क्योंकि सभी उनकी भक्ति और सरल जीवन से परिचित थे। राजा के सैनिक उन्हें आदरपूर्वक राजमहल ले गए। हरिदत्त ने राजा को देखा। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। पूरा महल चिंता में डूबा हुआ था। हरिदत्त ने किसी चमत्कार का दावा नहीं किया। उन्होंने केवल भगवान श्री हरि का स्मरण किया और अपने घर से लाए हुए उस दिव्य तुलसी दल को जल में प्रवाहित करके चरणामृत तैयार किया और फिर श्रद्धा से राजा को चरणामृत ग्रहण कराया। इसके बाद योगिनी एकादशी माता का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे माता, अगर हमारी भक्ति निष्कपट है, अगर हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, अगर हमने सदा धर्म का पालन किया, तो इस राजा को स्वस्थ प्रदान कीजिए ताकि प्रजा का कल्याण हो सके। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई वैसे ही महल में दिव्य सुगंध फैल गई। शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उनका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और तेजस्वी दिखाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में वे अपने आसन पर बैठ गए। पूरा राजमहल भगवान श्री हरि और योगिनी एकादशी माता के जयकारों से गूंज उठा। राजा स्वयं हरिदत्त और पद्मा के चरणों में झुक गए और बोले, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति धन और वैभव में नहीं बल्कि निष्काम भक्ति में है। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और योगिनी एकादशी माता दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु भी विराजमान थे। दोनों के दर्शन से सभी लोग भूमि पर दंडवत हो गए। माता ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, रात में हरि नाम का स्मरण करता है, द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, तुलसी माता का सम्मान करता है, दया दान और सत्य का पालन करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत समय में उसे भगवान श्री हरि का परम धाम प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि ने हरि दत्त और पद्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारा कुल धन्य होगा और जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा उसके जीवन में भी भक्ति का दीपक प्रज्वलित होगा। इतना कहकर भगवान और योगिनी माता का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरे नगर में भक्ति की ऐसी लहर फैल गई कि प्रत्येक घर में एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। प्रत्येक आंगन में तुलसी माता की स्थापना होने लगी और हरि नाम का संकीर्तन दिन रात गूंजने लगा। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु योगिनी एकादशी माता का इस पावन कथा को श्रवण करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ, भगवान श्री हरि उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होती है, उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान होती है। तो प्रेम से बोलिए, योगिनी एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, माता तुलसी की जय। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय तुलसी महारानी एकादशी माता जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।